अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज़ का पहला मैच खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड से और उस पर आज हम कोशिश करेंगे अपनी इस प्रोग्राम में कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल प्रीव्यू आपको दे सकें। जो मेरे पैनलिस्ट हैं जी साथ, पहले मैं इनका तारुफ कराता चलूँ। एक तो जी ऑफ कोर्स एज ऑलवेज रेहानुल हक और दूसरे हसन चीमा। और इन्हें इस पैनल पे रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह एक T20 ड्रेसिंग रूम में प्रेपरेशन होती है और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है बिफोर एनी पर्टिकुलर गेम, वील ट्राई कि एटलीस्ट उसका थोड़ा सा वाटर डाउन वर्जन आपको हम ज़रूर अपने प्रीव्यू में दे सकें। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की T20 सीरीज़ में सबसे पहले जो बात करने वाली है वो ये है कि देयर आर अ कपल ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग आउट, जिनमें से जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी पिछले 2 दिनों की, वो असल में क्रिकेट से रिलेटेड नहीं, वो मेसी की ट्रांसफ़र थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो थी जेसन रॉय की इंजरी एंड अनअवेलेबिलिटी फॉर दिस सीरीज़। वील try to discuss that as well, and we'll also try to see how England will line up in Jason Roy's absence. लेकिन obviously हम सब का जो ज़्यादा फोकस है वो यही है कि पाकिस्तान प्लेइंग अ T20 सीरीज़ आफ्टर सो लॉन्ग कैसे लाइन अप करेगा, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि जो हालिया टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है उसके रिजल्ट्स और उसकी परफॉर्मेंसेस के बाद। तो हसन चीमा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद यू एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ इमीडिएटली विद द जेसन रॉय क्वेश्चन, राइट। अब जेसन रॉय का हालांकि ठीक है एस्टैब्लिश्ड ओपनर, वन ऑफ द बिगर नेम्स इन द इंग्लिश स्क्वाड, लेकिन जब आप देखते हैं कि उनके पास वहाँ पे क्या क्या ऑल्टरनेटिव इफ मतलब आइडियल टाइम टू बी एन इंग्लिश फैन, आपके पास मतलब वो नहीं है तो आपके पास वहाँ पर मलान जो दुनिया के टॉप 5 T20 बैट्समैन में, इंटरनेशनल बैट्समैन में रह चुके हैं, आप तो ऑलरेडी उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर चुके हैं। उसके अलावा टॉम बैंटन की जितनी हाइप क्रिएट हुई हुई है, प्लस आई मीन दे हैव अदर प्लेयर्स एज वेल, और अभी तो एलेक्स हेल्स बेचारा इस स्क्वाड में भी नहीं आता। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। I think even you missed out on Bairstow. Like he'll might bat at 3, might bat opener. तो वो देखना होगा कि इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर क्या जाता है। बट एक जो चीज़ है देखने वाली कि अभी आप ये देखें कि रॉय अगर मिसिंग है तो बटलर भी मिसिंग है। तो इंग्लैंड की जो बैटिंग रिसोर्सेज है खासतौर पर टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो दुनिया में कोई भी टीम उसके करीब भी नहीं आती, आई डोंट थिंक। क्योंकि अभी भी उनके इश्यूज़ हैं विद द बॉल एंड लाइक देयर स्ट्रगलिंग के अपना फिनिशर ढूंढने में। लेकिन ऊपर के जो 4-5 का जो अगर आपका बैटिंग ऑर्डर है, आई थिंक इससे बेहतर इंटरनेशनल या फ्रेंचाइज किसी भी T20 टीम के पास नहीं होगा। अच्छा नहीं, बट अगर हमने थोड़ा सा और कॉन्वर्सेशन करें, प्रॉब्ली जो ऑलराउंडर स्लॉट्स हैं वहाँ पर, हालांकि इंग्लिश साइड्स हमेशा, आई मीन हाउ सिग्निफिकेंट और इज गोइंग टू बी देयर कंट्रीब्यूशन विद देयर ऑलराउंडर्स, बिकॉज अगर ये प्योर बैट्समैन और मतलब स्पेशलिस्ट बैट्समैन और स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ भी खेलते हैं तो इनके बॉलर्स भी ऐसे हैं जो आपको नंबर 8-9 तक वैसे ही मतलब बला घुमा लेते हैं। बिल्कुल, और मतलब डेविड विली को इस वक्त वो दे ट्राइंग टू मेक हिम इनटू वो जो उनका पावर प्ले का जो स्पेशलिस्ट होता है, बिकॉज अभी तक उनके जो फास्ट बॉलर्स रहे हैं वो अगर आप क्रिस जॉर्डन को देखें या टॉम करन को देखें या इवन लियम प्लंकेट भी जो खेलते थे, मिडिल या डेथ ओवर्स के बॉलर्स होते हैं। इंग्लैंड जो स्ट्रगल करती रही है विद द बॉल, उसका काफ़ी मसला ये रहा है कि पावर प्ले में उनसे विकेटें नहीं ली जा रही थी। तो ये आयरलैंड सीरीज़ ऑनवर्ड्स इन्होंने ये शुरू किया कि डेविड विली को वो वाला रोल दिया जाए। लेकिन अगर विली अगर किसी और टीम में होता तो ही वुड हैव बीन यूज्ड एज एन ऑलराउंडर। लेकिन नहीं, विली अगर किसी और टीम में होता तो शायद फिर से चांस ना मिलता, क्योंकि इतनी इंजरी के बाद जो उसका रिटर्न हुआ है रेहान, नहीं आई मीन व्हेन यू टॉक बट लाइक इवन बियॉन्ड दैट आप बात करते हैं मोइन की, आदिल की, स्टोक्स की। आई थिंक कि इंग्लैंड का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हैविंग मोइन एंड स्टोक्स देयर मीन्स कि आपकी टीम में हमेशा बैलेंस होगा। आप हमेशा बेसिकली 8-9 तक बैटिंग खिला सकते हैं विद 6 बॉलिंग ऑप्शन। ठीक है। रेहान, जब से कोविड सिचुएशन हुई है, आयरलैंड सीरीज़ का ब्रीफली जिक्र किया हसन ने। आयरलैंड सीरीज़ में हमें एक एटलीस्ट इंग्लैंड का फॉर द नियर फ्यूचर एक टेम्पलेट सामने आया है जहाँ पर उन्होंने कैटेगोरिकली वाइट बॉल की स्क्वाड्स को सेपरेट किया और उधर वहाँ पर ज़रा रोटेशन भी ज़रा ज़्यादा होनी शुरू हुई। विली की बात हुई, विली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, कीपिंग इन माइंड दो इंजरी सिचुएशन एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम विली, आप मुझे ज़रा थोड़ा सा इसमें ये बताएं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्टैंड आउट फीचर बेयरस्टो की कॉन्वर्सेशन पर अगर हम डेवलप करें, क्योंकि हसन से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, हसन ने कहा कि ओके मे बी इन द लॉन्ग रन दे वांट बेयरस्टो टू प्ले एट नंबर 3, बट आफ्टर द यू नो नाउ इन बटलर्स एब्सेंस
what role does Bairstow have over here now? आई थिंक बड़ा सिंपल है इंग्लैंड के लिए बेस्टो, अगर बटलर की एब्सेंस में आप बेस्टो को खिला रहे हैं, ही कैन डू अ सिमिलर जॉब एज एन ओपनर, कम इन एट द पावर प्ले, वनडे में भी ओपनिंग करता है, उसको आदत है वाइट बॉल क्रिकेट की और बाउंड्रीज लगाने की, एंड T20 मैचेस आर वन बाय बाउंड्रीज, एंड बेसिकली अक्सर लोग ये डिस्कस करते हैं कि यू नो फिटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट इन 50 ओवर क्रिकेट एंड इन टेस्ट क्रिकेट, whereas in T20 cricket you would know this because Multan had the oldest team and PSL में इतना अच्छा खेले. That's because PSL at the end of the day, T20 cricket at the end of the day comes down to the fact कि आप कितने चौके कितने छक्के लगा सकते हैं, and England have that. The other thing जो And similarly in bowling में भी Yeah. मतलब the experience helps them sort of like counter, अगर एक कोई onset हो जाए या Yeah. attack हो जाए तो experience can sometimes give you an edge. Absolutely, they know how to slow the game down. उनको पता है कि you know what tricks to use, और because franchise cricket इतनी खेली जा चुकी है तो there comes a point जब उन्होंने कोई ना कोई ऐसा point आया होगा करियर में कि एक दूसरे के खिलाफ खेला होगा या ड्रेसिंग रूम शेयर किया होगा, Yeah. तो उनको ये पता होता है कि इस प्लेयर को किस तरह आउट करना है, या इस प्लेयर को you know अगर ये क्या रूटीन इसकी हम ख़राब करेंगे तो ये उस फ्लो में नहीं चलेगा. द अदर थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट एंड वी वर डिस्कसिंग बिफोर द शो एज वेल इज़ के इंग्लैंड अपनी फिनिशर रोल के ऊपर ऑलराउंडर्स उनके हैं ही, फ्रॉम बेन स्टोक्स टू वोक्स खिलाएं या ना खिलाएं वो अलग बात है, रिसोर्सेज दे हैव इनफ रिसोर्सेज. उन्होंने वनडे सीरीज स्पेशली आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने कोशिश की सैम बिलिंग्स को उस पोजीशन के अंदर खिलाएं, एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. Okay. Morgan, which also allows Morgan to play a little more freely because उसके ऊपर वो responsibility नहीं पड़ती कि he needs to take the game deep. So that's another thing England are trying to develop. England के पास the amount of riches they have in white ball cricket, it is unbelievable and unprecedented. नहीं, और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं हसन से इतनी देर कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और अभी हमने मॉर्गन का नाम तक नहीं लिया था. मतलब इतने उनके पास डेप्थ है. थोड़ा सा जी इन टीम्स की परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो देयर वाज अ स्टैट व्हिच हसन शेयर्ड विद मी एंड दैट्स अ फिनोमिनल स्टैट कि इंग्लैंड हैजंट लॉस्ट अ T20 सीरीज इन द लास्ट 2 years, winning 5 सीरीज. बल्कि हमारे पास ये आपके साथ अभी स्क्रीन पे भी शेयर करेंगे द परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल T20 टीम्स सिंस द वर्ल्ड कप इन 2016. वो आपके सामने अभी स्क्रीन पे भी शेयर करेंगे, और जब आप उधर देखें तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बाउंड्री पर बॉल और जो मतलब वो वाला जो डिफरेंस है, इफ वी कैन सॉर्ट ऑफ लाइक स्टार्ट ऑफ एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट, ताकि हम ज़रा टैक्टिकली पहले उसे एनालाइज करें. एंड सिमिलरली जहाँ पर इंग्लैंड के इतने अच्छे नंबर्स हैं, वहाँ पर जो एक हसन ने मुझे एक बड़ी ख़तरनाक बात बताई और ये बताई है कि पिछली 7 इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम ने 150 भी नहीं किया, which is 150 क्रॉस नहीं किया. अच्छा 150 क्रॉस नहीं किया, which again goes to show कि अगर कहीं पर मिस मैच है तो वो कहाँ पर है. बट वी विल टेक दैट इनटू डिटेल, लेकिन वी विल स्टार्ट ऑफ विद दिस टेबल. लेकिन हसन, इफ यू कैन जस्ट टॉक अस थ्रू द परफॉर्मेंसेस सिंस 2016 वर्ल्ड T20. सो या सो कई दफ़ा मतलब कि लोग जब T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो T20 की जो जैसे रेहान ने बात की कि इट इज़ वन ऑन बाउंड्रीज बजाय इसके कि हम कई दफ़ा रन्स पर ओवर या एवरेजेस पे बात करते हैं. एवरेज से ज़्यादा मीनिंगलेस स्टार्ट T20 क्रिकेट में नहीं है. जब स्ट्राइक रेट्स की भी बात है तो स्ट्राइक रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बॉल पर बाउंड्री फिगर आता है. और ये जो बॉल पर बाउंड्री फिगर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज पाकिस्तान का since 2016 World T20 have the second worst amongst the top 9 teams बैट के साथ, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज़ अ बिलो एवरेज बैटिंग टीम, लेकिन विद द बॉल दे आर बाय फार द बेस्ट. कि इंग्लैंड को अगर आप देखें, इंग्लैंड की जितनी लीड है इंडिया के ऊपर विद द बैट, इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ जो 2nd और 6th के दरमियान में इतना फ़र्क नहीं जितना 1st और 2nd के दरमियान में, विच बेसिकली शोज अस कि इंग्लैंड जिस लेवल की T20 बैटिंग यूनिट है दुनिया में और कोई नहीं है. सिमिलरली पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट अगर आप देखें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया करीब आता है बाउंड्री पर बॉल्स में. ऑस्ट्रेलिया आई थिंक 6.96, उसके अलावा नो अदर टीम इज़ ओवर 6.25 विद इन लाइक 0.9 ऑफ पाकिस्तान. तो ये पिछले 4 सालों में एक तरफ आपकी टीम है जो इज़ बाय फार द बेस्ट बैटिंग यूनिट इन द वर्ल्ड, एक तरफ आपका बाय फार द बेस्ट बॉलिंग यूनिट इन द वर्ल्ड. इशू ये है कि इंग्लैंड आर करेंटली ऑन द राइज. आपने जैसे बात की 5 लगातार सीरीज जीत रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर. पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं, ये तो 2016 वर्ल्ड T20 की बात थी, लेकिन इसमें भी अगर आप ब्रेक डाउन करें 2017-18 वर्सेस पिछले साल डेढ़ में जो है तो काफ़ी वाज़ेह फ़र्क है. 2017 और 18 में पाकिस्तान एक एवरेज बैटिंग टीम और एक ऑसम बॉलिंग टीम था. पिछले 1.5 साल में, पिछले 12 T20s में पाकिस्तान एक
मीडियोकर भी नहीं कहूँगा, एक बहुत बुरी बैटिंग टीम और एक अबव एवरेज बॉलिंग टीम है। तो क्वेश्चन इस मैच में भी और इस सीरीज में जो डिसीजन होगा वो डिपेंड करेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पिचेस देयर आर। अगर 180 प्लस पार वाली पिचेस हैं तो आई थिंक इंग्लैंड बासानी 3-0 जीत सकता है। अगर 160 वाली पिचेस हैं, लो स्कोरिंग मैच है, तो जैसे हमने देखा कि लो स्कोरिंग पिचेस पे जहाँ पे बाउंड्रीज कम लग रही हैं उसमें पाकिस्तान हैव बिन डोमिनेट। हाँ, पिछला 1-1.5 साल नहीं रहा है, अब देखना होगा कि वो कितना डोमिनेट होते हैं। क्वेश्चन मार्क कम्स बैक टू द कैप्टनसी, क्योंकि जो नंबर में 2017-18 और बाद का जो ब्रेकडाउन किया उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क था सरफराज का। जो पाकिस्तान के जो एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग नंबर्स हैं इसमें सरफराज की कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बाबर hasn't shown that as yet. I don't think सरफराज के अलावा पाकिस्तान में कोई भी कप्तान है who has shown that as yet. तो अब देखना ये होगा कि कैन बाबर अप्लाई वही जो फॉर्मूले जो मतलब हाजिर दिमागी थी जो सरफराज दिखाता था, क्या वो अप्लाई कर सकेगा? एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक द गेम विल बी वन एंड लॉस्ट। अच्छा जी, इस पर हम इनफैक्ट आगे चलकर आपके साथ ओल्ड ट्रैफर्ड के भी नंबर्स शेयर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू टॉक अ बिट अबाउट सरफराज एंड बाबर एंड व्हाई दिस सीरीज इज़ अ लिटमस टेस्ट फॉर बाबर एज अ T20 कैप्टन। ये सारी बातों पर हम ज़रूर नज़र डालेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हसन ने एक बात पॉइंट आउट की थी, वो ये थी कि पाकिस्तान ने जो राइज देखा था टू देयर नंबर 1 रैंकिंग इन द वर्ल्ड, उसके अंदर एक बहुत मेजर रोल डेफिनेटली क्रेडिट जाता है टू द कैप्टन ऑफ दैट टाइम ऑफ दैट टीम सरफराज अहमद। और अब इस वक्त बाबर का ये लिटमस टेस्ट है एज फार एज दिस सीरीज इज़ कंसर्न। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि after coming and I want to talk about from the perspective of the overall performance of the team। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये लोग 2-2.5 महीने से सारी टीम इकट्ठी है with a very heavyweight coaching staff as well and with a roster of in excess of 32 people, right? क्योंकि उन्होंने सबको लेकर गए थे। ओवरऑल इस पूरे टाइम में हमें जो एटलीस्ट जो पॉजिटिव बातें आ रही थी वो ये आ रही थी कि वाइल द टेस्ट सीरीज वाज गोइंग ऑन, आपको जो रिपोर्ट्स आ रही थी अबाउट द वाइट बॉल टीम्स प्रिपरेशन, दे वर वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट। मतलब स्पेशली जो बात आ रही थी ऑफ वहाब एंड आमिर एंड एवरीवन कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हैदर अली की भी हमने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स की थी, बट द फोकस इज स्टिल गोइंग टू बी ऑन द कैप्टन। सो what do you want to say about that? I think इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो everyone should be aware of the fact कि हम लोग बात करते हैं कि सरफराज की T20 बैटिंग परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब आप कोई भी टीम इतने लंबे अरसे तक सक्सेसफुल रही हो तो उसके कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग डेटा की बात करते हैं, हम खुद डेटा यूज़ करते हैं, यू वर्क फॉर अनदर टीम दैट यूजेस डेटा, बट द कैप्टन प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज आपको ऑन फील्ड डिसीजंस लेनी होती हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, आर दोज इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल राइट नाउ और नॉट। तो सरफराज का इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द बॉलिंग स्पेशली बहुत क्रूशल रोल था। ठीक है, तो बैटिंग एक साइड पे वो एक सेपरेट डिबेट है और ज़्यादातर क्रिटिसिज्म सरफराज की भी उनकी अपनी बैटिंग पे होता था। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप अभी बाबर की बात करें, एक तो सरफराज एक सीरीज़ हारे और उसके बाद फ़ौरन कैप्टनसी से उनको निकाल दिया, टीम से भी ड्रॉप कर दिया। द प्रॉब्लम इज़ कि आप कोई भी कैप्टन आप बनाएं, बाबर को चाहे बनाए, बाबर अगर अपनी पहली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से हारा, आपको जल्दी नहीं करनी बाबर के साथ भी। ठीक है, क्योंकि बाबर इज़ अ यंग अप एंड कमिंग कैप्टन। वो उसको अगर आप एक बुरी सीरीज़ के बाद उसके बाद प्रेशर पाइल अप कर देंगे, और ये मैसेज ना सिर्फ टीम मैनेजमेंट के लिए, ऑल्सो द फैंस, बिकॉज फैंस डू नॉट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट अ रोल दे प्ले इन डिसीजन सच एज दिस। इट एक्चुअली देयर इज़ प्रेशर ऑन प्लेयर्स। एंड जहाँ तक बाबर की बात है, इसको इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है। आपने अगर किसी को कैप्टन बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा, तो एटलीस्ट गिव हिम इनफ ऑफ अ सैम्पल साइज कि वो तब फेल हो, फिर आप कह सकते हैं यस इसको बाहर निकाल दो, कैप्टन नहीं ठीक। लेकिन अभी के लिए बाबर को लेट हिम बैट, ही इज़ वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड, T20 में नंबर 1 इन द वर्ल्ड, पर उसकी कैप्टनसी के ऊपर अभी आप जज करना विल बी अनफेयर बिकॉज ही इज जस्ट स्टार्टिंग। सो डोंट कंपेयर हिज कैप्टन टू सरफराज बिकॉज सरफराज हैड इयर्स ऑफ कैप्टनसी एक्सपीरियंस, बाबर डजंट। नहीं, एंड द थिंग इज के इन एडिशन टू ऑल ऑफ दैट, आपको मतलब ही इज़ योर प्रीमियम प्लेयर, यू नीड टू बैक हिम एंड यू नीड टू प्रोवाइड हिम विद ऑल द सपोर्ट पॉसिबल। थोड़ा सा और बिल्डअप करते हैं जी, एनालिटिकली इसे असेस करते हैं। हसन, मैं आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ। अगेन आप हमें लेकर गए 2016 से लेकर अब तक, फिर 2018 से अब तक की सिचुएशन भी आपने हमें बताई।
What are some of the other key features to look into? Run per overs में क्या situation है दोनों की with the bat and with the ball, and if that comparison happens, where does Pakistan lie when it comes to the top 9-10 teams? आई थिंक जो पहला जो बॉल्स पर बाउंड्री का था, दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ नॉट जस्ट द How attacking a team how is. attacking a team Yeah. is, but also the resources it has. But उससे ज़्यादा जो RPO ओवरऑल जब आप देखते हैं तो इट इज़ बेसिकली असल जो कंक्लूजन उससे निकलता है वो है द सॉर्ट ऑफ पिचेस दैट दीज टीम्स प्ले ऑन। ठीक है। क्या ऊपर की 5 टीमें देखें जो ओवरऑल बैटिंग रन्स पर ओवर में 5 आपकी टीमें हैं जो 8.5 से ऊपर स्कोर करती हैं, विच बेसिकली मीन्स के एवरेज स्कोर 170 प्लस है। बाकी 4 टीमें जो हैं दे ऑल स्कोर एट अंडर 8 एन ओवर, जो कि बेसिकली 155-160 का नॉर्मल टारगेट आपको लगेगा। नाउ देखने में तो ये आपको लगेगा कि ये ऊपर की जो 5 टीमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये दीज शुड बी द टॉप 5 टीम्स, लेकिन टॉप जो 4 टीमें हैं वो डिफरेंशियल से डिफाइन होती हैं, जो कि आपका पाकिस्तान, इंडिया को अगर आप देखें 0.78 और 0.42 है, ओनली ऑस्ट्रेलिया कम्स क्लोज टू इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान इज थर्ड इन दैट रिगार्ड। ठीक है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जिन पिचेस पे खेलता है उस पे पाकिस्तान का डिफरेंशियल उतना ही होता है जितना लेट से न्यूजीलैंड का होता है, और हालांकि न्यूजीलैंड उन पिचेस पे खेलता है जहाँ पे 185-190 पार स्कोर है, पाकिस्तान उन पिचेस पे खेल रहा है जहाँ पे 155-160 पार स्कोर है। ठीक है। तो टीम्स को जब जज करना होता है तो हम कई दफ़ा देखते हैं पाकिस्तान में चूँकि बहुत रूडिमेंट्री बेसिक एनालिसिस होता है, तो पाकिस्तान की सिर्फ रन्स पर ओवर या पाकिस्तान की सिर्फ स्ट्राइक रेट दे दी जाती है, जो कि आई थिंक बहुत एक आसान मतलब कंक्लूजन है, लेकिन It doesn't tell the whole story. It doesn't tell the sort of pitches that there are there. और हम दोनों ही 5 साल से PSL में, आप 3 साल से PSL में, हमें अंदाज़ा है और एवरी क्रिकेटर नोज दिस एज वेल कि T20 इज़ डिफाइंड बाय द पिच। जैसी पिच होगी उस लिहाज से आपके चांसेस, आपकी 11, आपके रिसोर्सेज उस तरह से डिफाइन होंगे। जब मैंने पहले ब्रेक से बात की कि अगर ये 160 पार की पिच है तो पाकिस्तान माइट कंसिडर दमसेल्स फेवरेट 51-49 का लें। अगर ये 180 वाली पार पिच है तो फिर पाकिस्तान हैव लाइक 15% चांस ऑफ विनिंग। तो इस मैच पे, इस सीरीज़ में तीनों जो मैचेस है ओल्ड ट्रैफर्ड पे ही हैं, उनमें ये देखना होगा कि पिच कैसे रिएक्ट करती है। ओल्ड ट्रैफर्ड का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है वो तो हम बाद में शेयर करेंगे, बट द थिंग आई एम इंटरेस्टेड इन इज़ कि बारिश अभी हो रही है या सुबह तक होती रही थी, होपफुली फॉर द मैच नहीं होगी, मॉइस्चर होगा पिच पे। इन दोज कंडीशंस जनरली आप ये प्रेफर करेंगे कि आपके पास फास्ट बॉलर्स भी हों और आपके पास एक फिंगर स्पिनर हो जो नई बॉल करा सकता हो। पाकिस्तान के पास द ओनली लेफ्ट आर्म स्पिनर इन देयर वाइट बॉल स्क्वाड इज इमाद, हु doesn't really spin the ball. Theoretically, Khushtil also is being groomed by Misbah इनको to do that role, और मुश्ताक अहमद बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी थे, तो जब खुशदिल के साथ काम हो रहा था तो खुशदिल की बॉलिंग पे काफी कंसिडरेबल फोकस किया गया। But Khushtil isn't the sort of bowler that you can use के जी पावर प्ले में आप उसको 2 ओवर निकाल नहीं, वो आपको मिडल ओवर्स में आप करा सकते हैं, उसको पावर प्ले में नहीं आप कराएंगे। वो जो बॉलर है आपका, that is the guy you are missing right now। कि even you look at से मुजीब अगर अफगानिस्तान के लिए करता है, स्पेशली एगार जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए करता है, आमतौर पर चौथा, 5वां, 6वां में से 1 ओवर जरूर कराता है। सही है। तो वो देखना होगा द सॉर्ट ऑफ पिच दैट देयर इज। अच्छा नहीं, अब एक सेकेंड, क्योंकि जी हम आपको साथ साथ आई ऑल्सो डोंट वांट टू गिव यू गाइज एन ओवरडोज ऑफ ग्राफ्स और सारा कुछ, क्योंकि जब हसन चीमा और रेहानुल्लाह को कहा था कि जी एक प्री मैच हमने शो करना है, तो उन्हें मैंने इतना खुश कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने बैठकर पता नहीं कितने ग्राफ्स बनाकर हमारी प्रोडक्शन टीम को भेज दिया, और अभी मैं वही बता रहा हूँ कि दिस इज़ जस्ट 5% ऑफ व्हाट दीज गाइज यूजुअली डू व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर अ मैच। लेकिन जस्ट टू सिंप्लीफाई कॉन्वर्सेशन और एटलीस्ट गिव कॉन्टेक्स्ट टू द आर्ग्यूमेंट्स बीइंग प्रेजेंटेड, इसलिए ये नंबर्स शेयर हो रहे हैं। अच्छा, आपने बीच में देखा होगा एक स्ट्राइक रेट का भी ग्राफिक शेयर हुआ था, एक ओल्ड ट्रैफर्ड के नंबर्स का भी हुआ था। विल टॉक अबाउट दोज इन डिटेल एज वी मूव ऑन। थोड़ा सा लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैच इटसेल्फ, राइट। अब पाकिस्तान के अंदर ये हुआ कि जी ऑलरेडी हसन ये वाली बात पॉइंट आउट कर चुके हुए हैं कि जो एक्सपीरियंस साइड्स होती हैं दे डू रियली वेल, लेकिन जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है देयर इज़ एक्साइटमेंट, ठीक है। एंड जिस किस्म का PSL हुआ हैदर अली का, उसके बाद अगर मतलब ट्रू स्टार दैट केम आउट ऑफ दिस, और दैट ट्रू टैलेंट विच एवरीवन वांटेड टू फॉलो आउट ऑफ द PSL, हैदर अली वाज
बेसिकली एवरीवन्स फेवरेट, ठीक है। अब हैदर अली को कॉल अप आ गई है, हैदर अली का एक्सपेक्टेड है डेब्यू विद इन दीज 3 मैचेस। अभी हमने कुछ रिपोर्ट्स सुनी है कि अभी शायद आज के मैच में पता नहीं खेलते नहीं खेलते, वो हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन हैदर अली का अगर आप कंपैरिजन करें, क्योंकि दिस इज़ अ ह्यूज स्टेज फॉर हिम, स्पेशली फॉर अ यंग किड हु इज़ डेब्यूइंग इन इंग्लैंड इन ओल्ड ट्रैफर्ड अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। आई थिंक पहली चीज़ तो इसमें हैदर खेले या ना खेले, पहले तो आपने ये असेस करना है कि ही वाज बेस्ट पिक्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज पीएसएल परफॉर्मेंसेस। अब पीएसएल के अंदर आपके पास इतना डेटा है, तो आप ये देख सकते हैं पीएसएल की हिस्ट्री में जो स्ट्राइक रेट हो प्लेयर्स का किसी का भी है, हैदर इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। और उसका स्ट्राइक रेट ये नहीं है कि किसी भी फेज में कम होता है। इन द पावर प्ले ही स्ट्राइक रेट्स आर अबव 160, इन द मिडल ओवर्स ही स्ट्राइक अबव 155, डेथ के अंदर ही नीड्स टू इंप्रूव बट द सैंपल साइज इज लिटिल स्मॉल, तो वो इंप्रूव करेगा। हैदर इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको आपको बैक करना है। अगर आप उसको बैक नहीं करेंगे, वो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हैदर हर मैच में 30 या 35 स्कोर करके दे रहा है। वो आपको एक मैच जिताएगा अकेला सिंगल हैंडेडली, उसके बाद अगर वो 3-4 लो स्कोर्स करता है तो प्लीज़ अपनी पेशेंस लूज मत कीजिए उसके साथ। दूसरी चीज़ हैदर की मैं बताऊंगा कि पीएसएल के अंदर या जब आप देखते हैं कि बाउंड्रीज पर बॉल वो हम असेस करते हैं, तो हैदर हैज़ अ बेस्ट रेशो एवर बाय एनी पाकिस्तानी, एंड उसका पहला सीजन था। इससे आपको आइडिया होता है कि एक बंदा बैट्समैन जो इमर्ज किया है इस लेवल पे इमर्ज किया, गिवन ऑल्सो कि पाकिस्तान में बैटिंग सर्कमस्टांसेस वर बेटर देन यूएई, बट इवन देन according to every matrix that you want to use, he was amazing in the PSL. And the other thing I want to point out here is कि आपको ये भी यूटिलाइज करना होता है कि प्लेयर को मैंने कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना। मिडिल ओवर्स में हैदर से बेहतर आपके पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है, स्पेशली अगर वो पावर प्ले खत्म होने के टाइम पे आ रहा हो, 5 ओवर हो, 6 ओवर हो, तो ही इज़ द बेस्ट पॉसिबल प्लेयर टू एक्सप्लॉइट ऑपोजिशन की स्पिन। जब आप उसका डेटा निकाल के देखते हैं तो उसकी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट इज़ 200, विच इज़ अमेजिंग। ठीक है कि यू स्कोरिंग 2 रन पर बॉल एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल अगेंस्ट पेस। इट्स नॉट दैट ग्रेट बट इट्स स्टिल बेटर। अगर आप पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तानी बैट्समैन देखें टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट्स इन द पावर प्ले, हैदर अगेन इज नंबर 1। अच्छा, उसमें भी क्योंकि हमारे पास वो वाला ग्राफिक भी है जी, जहाँ पर हाईएस्ट बॉल्स पर बाउंड्री रेट हिस्ट्री पाकिस्तानी प्लेयर्स का, वो भी हम अभी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करेंगे। क्योंकि हैदर अली और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर हैं आसिफ अली इज़ देयर, जिन मतलब और इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हैदर की बॉल्स पर बाउंड्री, इवन दो आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक सीज़न था। ये तो आई बिलीव इनका स्ट्राइक रेट है इन पावर प्ले इन पीएसएल हिस्ट्री, इस पे भी अगर बात कर लें तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स। ठीक है, तो इससे अभी आपकी जो करंट टीम है उसके अंदर आपके पास जो स्क्वाड है उसमें टॉप 5 में से 3 आपके पास है, हैदर, फखर एंड शादाब, ऑल 3 आर प्लेइंग इन दिस मैच। इट विल बी इंटरेस्टिंग, मे नॉट बी प्लेइंग, अभी हमारे पास टीम नहीं आई, लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग हाउ पाकिस्तान यूटिलाइजेस हैदर। ठीक है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए रिगार्डिंग हैदर एंड पाकिस्तानी फैंस, प्लीज़ हैव पेशेंस विद हिम। डू नॉट एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट स्कोरिंग 30s and 40s and that consistently those runs. Expect him to win you a match. He's a match winner. Use him as a match winner. Babar at one end is providing you stability. Everyone else needs to play at a higher pace. अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे फिर ठीक है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो यू नीड टू डेवलप अ प्लेयर लाइक हैदर। ठीक है, इस पे हम आगे चल के कॉन्वर्सेशन करेंगे जी। द टेक अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ लाइक एनालिसिस डन बाय रेहान इज़ नंबर 1 कि हैदर अली बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है जिन्हें आपको बैक करना होगा। नंबर 2, उन्होंने यही कहा कि जी आप प्लीज़ पेशेंट हो। आपको एहसास होगा कि रेहान एक बहुत साबिर इंसान है जो हर मौके पर आपको यही कहेंगे कि जी शाहीन शाह प्लीज़ पेशेंट हो, नसीम शाह प्लीज़ आप पेशेंस दिखाएं, हैदर, बाबर सबका पेशेंस दिखाएं। ही इज़ राइट इन अ वे, बिकॉज आपका इवेंचुअल एम यही है कि आप वर्ल्ड टूर्नामेंट्स के लिए अपनी टीम को रेडी करें, एंड उसके लिए यू हैव टू गिव देम टाइम टू सॉर्ट ऑफ लाइक रीच द ट्रू पोटेंशियल। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉस का क्या बना, क्या 11s खेली जाएंगी, उस पर बात करेंगे। सो वील हैव मोर डिस्कशन लाइंड अप फॉर यू। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान टॉस जीत गया है और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टीम्स भी अनाउंस हुई हैं और हमारे स्टूडियो में थोड़ी सी यहाँ पर लेट्स जस्ट से आईब्राउज वर रेज्ड व्हेन द टीम वाज अनाउंस्ड। ब्रेक पे जाने से पहले जी रेहान उल हक ने एक बहुत लंबा हमें लेक्चर दिया था ऑन हैदर अली। तो रेहान करनी है और बात हैदर की आपने? मैंने एक बात करनी है।
देखिए मैंने पेशेंस का कहा था, पेशेंस का ये मतलब नहीं कि आपको खिलाई ना। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि मैं ये एक फैक्ट है, ठीक है, अगर कोविड ना होता जो कि है और वर्ल्ड T20 इस साल हो रहा होता और आप हैदर को बाहर बिठाते और आप उसकी तैयारी कर रहे होते, इस साल हो रहा होता, इट वुड मेक सेंस। आप जितनी मर्जी T20 सीरीज जीतते रहे, जितने मर्जी नंबर 1 रैंकिंग आते रहे, एट द एंड ऑफ द डे वाइट बॉल क्रिकेट में वर्ल्ड टूर्नामेंट्स डिसाइड कि आपकी कितनी अच्छी टीम थी, दे आर योर लेगेसी। तो आपने वर्ल्ड T20 के लिए बिल्ड करना है, तो आपको हैदर को चांस देना पड़ेगा। इस मैच में नहीं खिलाया, होपफुली आगे खिलाएंगे, पर लुक लाइक आई जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन कि आप एक बंदे की इतनी हाई बनी है। आप पाकिस्तान में अक्सर ये मतलब पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार मुझे लगता है यार ये स्विंग नहीं खेल सकता, या मुझे लगता है यार ये पुल नहीं मार सकता। भाई आपको कैसे लगता है, पहले खेलने तो दोस्त को, पहले को 5 6 7 8 दफ़ा फेल होने तो फिर आप डिसाइड करना। ये पहले से ही कह देना कि मुझे टेक्निक नहीं पसंद या वो नहीं पसंद, दिस नीड्स टू गो अवे फ्रॉम पाकिस्तान। मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देता चलो, जो हमें नहीं पता कि उन्होंने हैदर को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। केस कैन बी मेड प्रोबेबली दैट दे वांटेड एन एक्सपीरियंस टीम स्पेशली आफ्टर द टेस्ट सीरीज लॉस। क्यों ये वर्ल्ड T20 है? लेकिन एक दफा जी क्या इस मैच के बाद फाइनल खेल रहे हैं? एक दफा 11 रेहान क्या कहता सब्र करे। अच्छा एक दफ़ा आपके आगे जी, एक दफ़ा 11 हम आपको बताते चले। बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, मोहम्मद रिजवान इज़ प्लेइंग अहेड ऑफ सरफराज probably due to his performances in the recent tests. Iftikhar Ahmed, Shadab Khan, Imad Wasim, Mohammad Amir, Shaheen Shah Afridi and Haris Rauf. एक और glaring miss because keeping in mind आपके पास yes Haris is playing ahead of Wahab। एक और जो ग्लेयरिंग मिस है, एक तो अब आपने पॉइंट आउट कर दिया वहाब का, दूसरा जो एक ग्लेयरिंग मिस है वो ये है कि जब वंस आसिफ अली वाज नॉट सिलेक्टेड तो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस वर अटैच टू खुशदिल शाह कि आपको मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आपको एक पावर हिटर मिल जाएगा इन द शेप इन फॉर्म ऑफ खुशदिल। वो नहीं है, तो आई एम गेसिंग दिस रोल विल प्रॉब्ली बी कैरिड आउट बाय इफ्तिखार एंड शादाब एंड इमाद। आई होप के दे प्ले शादाब आप दी ऑर्डर 4 या 5 पे, क्योंकि शादाब की जो स्ट्रेंथ है वो मिडिल ओवर्स में रादर देन डेथ ओवर्स में, क्योंकि ही इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ, मतलब हाँ वो 150 की स्ट्राइक रेट पर स्कोर करेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि 16वें 17वें ओवर में आके 150 की स्ट्राइक रेट पर स्कोर करे। वो जनरली मिडिल ओवर्स में मारने वाला, बेसिकली मिडिल ओवर स्पेशलिस्ट आप उसको कह सकते हैं। इस टीम को देख के मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान ने बेसिकली डिसाइडेड कि हम ने कंप्लीट बॉलिंग पर रिलाई करना है, शायद कंडीशंस को देखते हुए कि जी बारिश हो रही है तो बॉल स्विंग करेगी, दे वन द टॉस एंड बॉल्ड फर्स्ट के शुरू में प्रेशर डाल के एक छोटा टारगेट चेस करें। लेकिन ये जो बैटिंग ऑर्डर है फ़खर ऑनवर्ड्स, इसमें कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आके 18 बॉलों में 50 कर ले। आई थिंक ऑल्सो लाइक हसन ने मेंशन किया था कि इस तरह की पिच के ऊपर जहाँ बारिश हो तो फिंगर स्पिनर चाहिए। नहीं तो यार आप मेरी बात सुनिए, आप लोगों की मुझे समझ नहीं आती। आप लोगों ने कहा जी इस तरह की पिच में फिंगर स्पिनर चाहिए, 150 भाई उसने हफीज, मलिक, इफ्तिखार, इमाद, लेकिन 4 तो खेल रहे हैं। देखिए बोनस पॉइंट नहीं मिलते आपको ऑफ स्पिनर खिलाने के। लाइक जो रेहान ने बात की, आई थिंक उसको बहुत एक सिंपल तरीके से मैं उसको कंक्लूड करके ये कह सकता हूँ कि अब अंटिल द वर्ल्ड T20 आपका एक बड़ा सिंपल सा रूल होना चाहिए कि मलिक और हफीज़ में से सिर्फ एक खेले, क्योंकि दे प्रीटी मच हैव द सेम रोल। दूसरे रोल जो नंबर 3 नंबर 4 का जो दूसरा बैट्समैन होगा वहाँ पे आप नए लड़कों को ट्राई करें। हैदर इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी कि हैदर नहीं खेल रहा, होपफुली वो सेकंड T20 खेलेगा। आपको अभी नहीं एक्सपेरिमेंट करना तो मतलब कि अब या फिर आपने वर्ल्ड T20 में जाके एक्सपेरिमेंट करना है। I don't understand why this is the team that is playing. I think they're probably playing it safe. I mean, I think मतलब अगर this is the team selected by team and a coach and a captain जो जिनके दिमाग पे अभी तक टेस्ट सीरीज लॉस है। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, आप आई थिंक वही मैंने जब स्टार्ट भी किया था इस क्वेश्चन को, तो मैंने यही वाली बात की थी कि यू नो मे बी देयर प्लेइंग इट सेफ स्पेशली आफ्टर द सीरीज जो हुई, मतलब उसके देन अगेन उसमें आई वुड प्रोबेबली हैव एक्सपेक्टेड वहाब रियाज अहेड ऑफ हारिस रऊफ। एंड ये बात अलग है कि आई थिंक हारिस को फिर कैटेगोरिकली रोल मिलेगा कि आपने सिर्फ डेथ में ही ओवर करने हैं, विच फ्रैंकली स्पीकिंग बोथ हारिस एंड वहाब, आई मीन वहाब इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट डेथ बॉलिंग फास्ट बॉलर इन द माइंड, वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलिंग फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर अगर हम चलते हैं एंड इफ़ वी टॉक अबाउट शुएब एंड हफीज़, क्योंकि मैं थोड़ा सा आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई टू बिल्ड a narrative
इन सपोर्ट ऑफ दिस सिलेक्शन एज वेल। तो अगर उसमें बात करें तो आई टेल यू, मतलब आई टेल बिकॉज यू हैव टू गिव रीजनिंग। अगर हम फॉर एग्जांपल रीज़न दे रहे हैं हैदर अली की सिलेक्शन का और कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन का बेस्ड ऑन द PSL बिकॉज दैट वाज द लास्ट कंपेटिटिव T20 दैट दे प्लेड, तो शोएब मलिक हैड अ रियली गुड PSL। तो रेहान अगर हम उस पर बात करें एंड हफीज़ वाज आल्सो फेयरली कंसिस्टेंट विद फ़खर देयर। देखिए मैं जनरली एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, हम इस पूरे पैनल पे किसी को बैठे हुए को शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ से कोई मसला नहीं है। इफ़ दे डू वेल वील बी रियली हैप्पी, पाकिस्तान हैव वन। पॉइंट ये है कि हम किसी को बाहर निकालने की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट सेइंग, मेरा यही पॉइंट है कि जब आपने वर्ल्ड T20 खेलना है तो आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होंगे वर्ल्ड T20, आप कौन से प्लेयर्स डेवलप करें जो इतने उन ग्राउंड्स के अंदर जाके यू नो दे कैन हिट अ 6 फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपकी टीम में अभी ये मसला है, वहाँ पर आपको नहीं मिलनी। अब ओल्ड ट्रैफर्ड में दिस विल बी अ 155-160 पिच विद रेन एंड एवरीथिंग, बट ऑस्ट्रेलिया में आपको नहीं मिलेंगे ऐसी पिचेस। तो आपने एटलीस्ट अपने जो जिन प्लेयर्स को आपने उसके लिए डेवलप या ग्रूम करना है उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ दो, मिडिल ऑर्डर में चांस दो। इफ़ दे फेल यू ऑलरेडी नो कि आपके पास 2 रिलायबल रिसोर्सेज हैं। शोएब मलिक इज़ अ रिलायबल T20 बैट्समैन, हफीज़ इज़ अ T20 बैट्समैन, आपको पता है व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल। आपको हैदर इज़ एन अननोन क्वांटिटी एंड यू नीड टू टेस्ट हिम। अच्छा थोड़ा सा अब क्योंकि आपने ओल्ड ट्रैफर्ड की बात की, हसन ने हमारे लिए जी ये ओल्ड ट्रैफर्ड के कुछ स्टैट्स वगैरह भी कंपाइल किए हुए हैं, आपके साथ वो भी करते हैं, स्पेशली कीपिंग इन माइंड नाउ दैट पाकिस्तान हैज़ वन द टॉस एंड विल बी बॉलिंग फर्स्ट। तो आई थिंक ये नंबर्स को ज़रा थोड़ा सा प्रॉपर हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड को देखते हैं तो हसन आपने ये जो नंबर्स हमारे लिए कंपाइल किए हुए हैं तो उसमें हमने ये देखा है कि pretty much I think 160 that's the interesting thing here, क्योंकि अगर आप ट्रेंट ब्रिज देखें या साउथहैम्पटन देखें तो आमतौर पे 175 प्लस नार्पस प्लस में स्कोर लग रहा होता है। T20 इंटरनेशनल पे नहीं जाएंगे बिकॉज सिंस 2016 पाकिस्तान जब लास्ट टाइम इधर ही खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद से आई थिंक 1 या 2 T20 इंटरनेशनल हुए, जबकि लास्ट में हर साल 5-6 मैच होस्ट करती है लैंकाशायर की टीम। तो अगर उसमें आप देखो तो लास्ट 3 years 158, 166 एंड 155 हैज़ बीन द एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर सिंस पाकिस्तान है बॉलिंग फर्स्ट, पाकिस्तान के दिमाग में यही होना चाहिए कि इस पिच पे, एंड इट्स नॉट जस्ट के ये 155, 160 जो हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज। अगर आप पिछले दोनों साल के नाइट्रस ब्लास्ट देखें, वाइटालिटी ब्लास्ट जो था 2018 और 2019, दोनों में मैट पार्किंसन जो लैंकाशायर का लेग स्पिनर था फिनिश एज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, जिसका मतलब ये है कि अगर के यहाँ पे स्पिन को मदद मिलती है, जो हमने फर्स्ट टेस्ट में भी देखा यासिर शाह के लिए। तो पाकिस्तान के पास काफ़ी स्पिन बॉलिंग रिसोर्सेज हैं, और अगर चूंकि बारिश हुई है और ओल्ड ट्रैफर्ड का जिस तरह का रिकॉर्ड, अगेन वी डोंट नो कि पिच कैसी है, लेकिन अगर बेस्ड ऑन जो डेटा है वो यही होगा कि यहाँ पे स्पिन को मदद मिलेगी। तो पाकिस्तान का एम यही होना चाहिए, पार स्कोर विच इज़ 160 यहाँ तक इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करें, एंड 160 इज द सॉर्ट ऑफ टारगेट जो कि इस बैटिंग यूनिट के लिए इज आइडियल। We'll see whether Pakistan will be able to restrict them to that par score or not. Actually make it 175 considering England के resources. इंग्लैंड के रिसोर्सेज ज़्यादा डिटेल में वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल बिल्ड अप टुवर्ड्स द मैच विद आवर फाइनल सेगमेंट, और आपके जो सवालात हैं उन्हें भी इस शो का हिस्सा बनाएंगे। आप भी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें #TCL Sports Lounge के साथ। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग जियो सुपर। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद। यहाँ पर थोड़ा सा अभी तक भी डिसअपॉइंटमेंट थी हमारे दोनों पैनलिस्ट में के दिलों में पर्टेनिंग टू दी 11 दैट इज़ अनाउंस, लेकिन जो भी 11 अब अनाउंस हो गई है, हमारी दुआ और उम्मीद यही है कि वो पाकिस्तान को आज जीत दिलाएंगे। वक्त हो रहा है जी आपके कुछ ट्वीट्स के साथ शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जी @माहोबिल्ली ट्वीट करती हैं, और ये रेहान आपके लिए सवाल है, व्हाट बैटिंग पोजीशन सूट्स हैदर द बेस्ट? ठीक है जी, ये सवाल है, ये कितना रेलेवेंट है अब हमें नहीं पता, लेकिन जस्ट क्विकली आई थिंक प्रोबेबली राइट नाउ अपेरेंटली ऑन द बेंच, दैट्स व्हाट दे थिंक। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी प्लीज़, अगर वी कैन जस्ट मूव ऑन, ताकि हम साथ साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकें। हसीब
ट्वीट करते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम शादाब एज अ बैट्समैन इन T20s, स्पेशली आफ्टर हिज बैटिंग परफॉर्मेंसेज इन PSL. इज ही गोइंग टू बी फोकसिंग मोर ऑन हिज बैटिंग टू कवर द आसिफ अली रोल, और द PSL परफॉर्मेंसेज वर जस्ट वन ऑफ नॉक्स? एक तो जी मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली, क्योंकि आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्वेश्चन है, मुनासिब नहीं होगा कि हम अपने पैनलिस्ट से पूछें, लेकिन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आंसर दैट. Having followed Shadab the way he has developed his batting, I don't think it was a one-off. उसकी इनफैक्ट जहाँ तक हमें पता चला था वही पता चला था कि इन द बिल्डअप to the PSL, his performances in the nets were so consistent that it was an active decision by their management to have him play up the order, and he has shown that he has multiple gears. So I don't think that should be an issue. दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि क्या वो आसिफ अली का रोल प्ले करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट मिसबा हैज़ इन माइंड फॉर हिम. ये भी हो सकता है कि नंबर 4 पे भेज कर हफीज़ को नंबर 6 के लिए रख लें, ये वाला भी एक रोल इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट वी विल सी एज द मैच प्लेज आउट. आगे चलते हैं जी अगले सवाल के लिए. अगला सवाल जी अगर काइंडली स्क्रीन पर जल्दी से शेयर कर लें तो वील टेक दैट. माई क्वेश्चन इज़ टू रेहान भाई. हसनैन शाह पूछ रहे हैं कि क्या ज़िशान अशरफ बेहतर ऑप्शन है इन T20 इंस्टेड ऑफ सरफराज एंड रिजवान? आई थिंक आप जिस चीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस वो बेस हो रही है आर्ग्यूमेंट इज़ द फैक्ट कि हम लोग नेशनल T20 कप को कंसिडर कर रहे हैं, डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को, और PSL को कंसिडर कर रहे हैं. ज़िशान एक दो बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, वन ऑफ देम तो वी वर ऑन द रिसीविंग एंड इन वन ऑफ दोज मैचेस. ज़िशान का आप बेसिकली इसलिए कह रहे हैं कि वो उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा ज़्यादा है और वो शायद हिटिंग कर सकें, लेकिन इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं ड्यूरिंग द PSL. Zishan also couldn't capitalize on the starts that he got, but again Zishan is someone you can work on and he needs to be worked on, because आपको जब अभी हम बात कर रहे थे कि सरफराज रोल एज यू नो अ कैप्टन, बट उसकी बैटिंग कभी उस लेवल पे T20 पे क्लिक नहीं की. रिजवान वी ऑलरेडी सीन इज नॉट ग्रेट एट इन टेस्ट मैचेस, इसलिए फॉर्मेट्स को डिफरेंशिएट करना जरूरी है. ही इज़ नॉट अ T20 प्लेयर येट, सो आई मीन यू नीड टू डेवलप समवन, और Zishan इज समवन यू कैन. एंड ज़िशान क्योंकि मुल्तान के साथ हैं, ज़रा थोड़ा सा मेरा पर्सनल बायस भी है, बट हसन अगर हम ज़िशान की बात करें तो एक चीज़ रेहान ने हमें टेस्ट मैच में भी कहा था कि इंग्लैंड में देखें आपके ओपनर्स ने तो स्ट्रगल करना ही करना है, तो माइट एज वेल गो विद समवन हु इज फ्लैशी लाइक ज़िशान. Yeah, but at the same time, what I would hope for and aim for is कि पाकिस्तान का top 3 going forward हो बाबर as the anchor and 2 slashers around him. एक हैदर हो, एक फ़खर हो right now. If Zishan can have the consistency जो उसकी, मतलब रेहान ने बात की कि उसकी national T20 में अच्छी परफॉर्मेंस है, those were in the second 11 domestic T20s. तो फर्स्ट 11 के लेवल पे उसने PSL की ही जो परफॉर्मेंस है उसी पे आप बेस कर सकते हैं. आई थिंक जो ज़्यादा वाज़ेह चीज़ इस क्वेश्चन में दिखाई देती है वो ये है कि पाकिस्तान के जो कीपिंग ऑप्शन है, विच इज़ कि सरफराज एंड रिजवान, नीदर ऑफ देम आर सूटेड फॉर दिस फॉर्मेट, और ज़िशान को अभी टाइम लगेगा. जबकि आप कंपेयर करें इंग्लैंड के रिसोर्सेज के साथ, इंग्लैंड एक टॉप 6 खिला सकती है ऑफ बटलर, बेयरस्टो, बटलर, बेयरस्टो, बैंटन, सॉल्ट, बिलिंग्स एंड लाइक बेन फोक्स. 6 आप टॉप 6 कीपर खिला सकते हैं, एंड ऑल 6 एटलीस्ट 5 ऑफ देम आर बेटर देन एनी पाकिस्तानी कीपर. तो वहाँ पे आपको जो बैटिंग रिसोर्सेज है उनका मतलब कि फ़र्क दिखाई देता है. और ज़िशान का मैं ये बताता चलूँ कि दिस PSL वाज हिज फर्स्ट फुल टूर्नामेंट जहाँ पर उन्होंने कीपिंग की थी, तो आई मीन ही सॉर्ट ऑफ लाइक फिल्ड दैट गैप. He was really good behind the stumps as well. He was really good. I would actually think about is going forward, क्योंकि जितना आप स्ट्रगल करते हैं कीपिंग के साथ, और जितना आप का वैसे इशू रहा है विद कीपिंग सिंस pretty much अब 2010-11 कामरान जब था, व्हाट आई वुड एम फॉर इज कि आप हैदर को डोमेस्टिक में कीपिंग कराएं. अच्छा चलो जी, ये तो बिल्कुल भाई, तो मतलब पहले तो अपने बाहर बिठाया. अच्छा कीपिंग आगे बाहर एक और क्वेश्चन है जी वनीला वाला का. उनका सवाल ये है कि does Pak need a specialist wicket keeper in this side who doesn't contribute much with the bat, or could they get away with a part-time keeper but a superior batsman? I think it also depends on where you're playing. अगर बॉल स्पिन कर रही है, टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर आप खेल रहे हैं, तो आप पार्ट टाइमर्स के साथ नहीं सर्वाइव और स्पेशली जब आपने 4 फिंगर स्पिनर और एक लेग, या काफ़ी डिपेंड करता है इसके ऊपर. और अगर आप खेल रहे हैं यू नो फ्लैट पिचेस के ऊपर जिधर कीपर का इतना ज़्यादा रोल नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडिंग बैक इंग्लैंड में बॉल मूव्स अराउंड, बट अदर कंट्रीज इट डजंट मूव अराउंड दैट मच. और अगर आप पेसर्स के साथ जा रहे हो तो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर प्लेइंग. सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट के बगैर कांट आंसर दिस क्वेश्चन.
ठीक है जी, एक सवाल जी हमें सोहेल मलिक साहब ने भेजा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप हो चुका हुआ है, शुड पाकिस्तान इग्नोर शोएब एंड हफीज एंड गिव सम यंगस्टर्स लाइक हैदर खुशदिल अ चांस इन द T20 इंटरनेशनल टीम? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल, लेकिन जस्ट टू रिएटरेट मैं थोड़ा सा जो अभी बात करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि आई अंडरस्टैंड जो इस वक्त हम सारे बेसिकली चाह रहे थे कि यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, लेकिन अगेन आई विल रीट्रेट द फैक्ट कि जो लास्ट कंपेटिटिव खेला गया है कंपटीशन दैट वाज द PSL, उस PSL में इन दोनों सीनियर प्लेयर्स ने हैड अ प्रीटी डिसेंट परफॉर्मेंस। अगर आप T20 इंटरनेशनल्स भी देखें, बाबर असाइड आपके पिछले 2-2.5 साल में हफीज और मलिक ने इसको Yes, exactly. just one thing here. इंग्लैंड जब वर्ल्ड T20 खेलेगा ना तो जोफ्रा आर्चर उनकी स्टार्टिंग 11 में होगा, ठीक है? आपको पता है कि ही इज गोइंग टू बटलर भी होगा, जॉस बटलर भी होगा, ठीक है? वो रोटेशन कर रहे हैं क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। हम सबको पता है कि शोएब मलिक इज अ क्वालिटी प्लेयर, मोहम्मद हफीज इज अ क्वालिटी प्लेयर, बोथ ऑफ देम आर क्वालिटी प्लेयर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड स्पेशली देयर रिकॉर्ड इन T20 स्पीक फॉर ठीक है? शोएब मलिक फिनिशर रोल के अंदर जब से उनका रिटर्न हुआ हैज डन एक्सेप्शनली वेल। अब वो दोनों आपको पता है व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल, व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग न्यू? Maybe after winning the first 2 games in the T20 the series, we will without see pressure some, खेलेंगे। we will see some rotation moving on. I think the match is about to start. Just to sort of like go ahead with some initial thoughts, Hassan, I think it's going to be crucial for this bowling lineup to restrict England under 160. Well, not under 160, but we think of a mindset कि आपका जो टारगेट डिफेंड करना है दैट्स 170. एनीथिंग अब बियॉन्ड दैट इशू हो जाएगा, स्पेशली विद दिस बैटिंग यूनिट जिसमें इतनी आफ्टर द टॉप 2 इतनी फायर पावर नहीं। ठीक है, सही है। अच्छा, और अगर रेहान हम बात करें तो whose role do you think is going to be key in today's game? मतलब पाकिस्तान का ऐसा कौन सा कोई, I personally think, क्योंकि हमने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की, इफ्तिखार's contribution is going to be significant in this game. I think एक चीज़ तो given है, everyone knows what Babar brings to the table, ठीक है? बाबर, शाहीन, आपको पता है, and even Imad आपको पता है। So basically it comes down to पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर, ठीक है? हफीज़ एंड मलिक देयर, बट आपको जो वो एंड में हिटिंग चाहिए, इफ्तिखार कैन समहाउ फुलफिल दैट रोल, तो वो क्रूशल होगी। बिकॉज अगर इंग्लैंड आपने चेस कर रहे हो ना, ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जिसके ऊपर यू विल नीड टू स्कोर एट 9s और 10s, एंड दैट्स व्हेन यू नीड योर फिनिशर्स टू स्टेप अप। ठीक है, थैंक यू सो मच रेहान, थैंक यू सो मच हसन। आपको हमारा शो कैसा, बिल्डिंग अप टू द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल टू बी प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान एट द एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जस्ट टू रिकैप, पाकिस्तान हैज़ वन द टॉस एंड हैज़ इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। पाकिस्तान की टीम हैज़ गॉन विद एक्सपीरियंस ओवर सम ऑफ द यूथ ऑप्शंस। पाकिस्तान कैसे फेयर करेगा, हमारी दुआएं और उम्मीदें यही हैं कि पाकिस्तान पहला T20 जीते। अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर, रेहान उल हक और हसन चीमा को इजाज़त दें। एंजॉय द मैच, खुदा हाफिज़।